हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस? गैलीलियो को फादर ऑफ ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड और द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। लेकिन उन्हें यह सभी सम्मान उनकी मृत्यु के बाद मिले। उनके ज़्यादातर डिस्कवरी चर्च के खिलाफ होने के कारण उनको ज़िंदगी भर संघर्ष करना पड़ा। आज हम इस वीडियो में इसी महान एस्ट्रोनॉमर के बारे में जानेंगे जिन्होंने साइंटिफिक रिसर्च द्वारा चीज़ों को साबित करने की नींव रखी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 15 फरवरी 1564 से। इटली के शहर पीसा में गैलीलियो का जन्म हुआ। उन दिनों स्कूल काफ़ी कम थे और उनके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। ईयर 1575 से लेकर ईयर 1578 तक उन्होंने थोड़ी बहुत एजुकेशन ली। ईयर 1580 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में मेडिकल डिग्री के लिए प्रवेश किया। एक दिन जब गैलीलियो चर्च में बैठे थे तब उन्होंने देखा कि वहाँ के झूमर में मौजूद सभी कैंडल के फ्लेम का टाइम पीरियड सेम था। उन्होंने काफ़ी समय उसी कैंडल के फ्लेम को देखकर बिताया। चर्च से घर आने के बाद उन्होंने दो सिमिलर पेंडुलम को अलग अलग डिस्प्लेस किया और यहाँ भी उन्हें सेम ही टाइम पीरियड मिला। इस चीज़ ने गैलीलियो को काफ़ी फैसिनेट किया और उन्होंने अपनी मेडिकल पढ़ाई छोड़कर मैथमेटिक्स और फिजिक्स की पढ़ाई को शुरू किया। गैलीलियो ने शुरुआती दिनों में ही थर्मोस्कोप और थर्मोमीटर का इन्वेंट किया। ईयर 1591 में गैलीलियो के फादर की मौत हुई और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ गई। गैलीलियो ने पढ़ाने का काम शुरू किया और अपनी रिसर्च जारी रखी। उन दिनों टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ था, लेकिन वो टेलीस्कोप ज़्यादा मैग्नीफिकेशन नहीं दे पाते थे। गैलीलियो ने खुद से टेलीस्कोप बनाना शुरू किया और वो देर रात तक आसमान को देखते रहते थे। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाकर बेचना भी शुरू किया। एक दिन उन्होंने देखा कि जुपिटर के आसपास 3 ऑब्जेक्ट मंडरा रहे हैं। कई दिनों तक ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता चला कि यह सब जुपिटर के सैटेलाइट है जो जुपिटर को ऑर्बिट कर रहे हैं। यह डिस्कवरी काफ़ी रिमार्केबल थी क्योंकि लोगों का यह मानना था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सिर्फ अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। लेकिन गैलीलियो ने कुछ अलग ही डिस्कवर किया। उन्होंने कई दिनों तक सन और विनस को ऑब्जर्व किया और पता लगाया कि अर्थ और सभी प्लैनेट सन को ऑर्बिट करते हैं। लेकिन गैलीलियो की यह थ्योरी चर्च के खिलाफ थी। चर्च ने गैलीलियो के हेलियोसेंट्रिज्म का विरोध किया, लेकिन गैलीलियो अपनी थ्योरी पर अड़े रहे। उन दिनों चर्च के खिलाफ जाना जुर्म था क्योंकि लोग साइंटिफिक रिसर्च से ज़्यादा रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पर भरोसा करते थे। गैलीलियो के सभी राइटिंग्स को बैन करने के बाद उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। अब गैलीलियो ने एस्ट्रोनॉमी छोड़कर फिजिक्स पर ध्यान दिया। हाउस अरेस्ट के दौरान गैलीलियो ने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूट किए। 8 जनवरी 1642 को उनकी मौत हुई। उनकी मौत के कुछ ही सालों बाद उनके थ्योरी का प्रूफ मिलने लगा और लोगों ने गैलीलियो के थ्योरी पर ध्यान देना शुरू किया। ईयर 1718 में उनके राइटिंग्स पर लगने वाले बैन को हटाया गया और कई डिस्कवरी लोगों के सामने आई। गैलीलियो शायद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्लाइंड फेथ के बजाय साइंटिफिक रिसर्च पर भरोसा किया। स्टीफन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों के मुताबिक गैलीलियो ही मॉडर्न साइंस के जन्मदाता थे। गैलीलियो को मॉडर्न साइंटिस्ट द्वारा काफ़ी सम्मान दिया गया। उनके सम्मान में ईयर 2009 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया। तो दोस्तों, गैलीलियो की तरह ही हो सकता है हम भी सही काम कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारे काम का विश्वास ना करें। तो दोस्तों, आप लोगों को जगाने का काम करते रहे। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।